पिछली कक्षा में हमारा वर्गमूल ज्ञात करने की विधि में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना चल रहा था। तो उसी को आगे करते हैं। अब 256 का हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि 256 में 6 है पीछे आ रहा, तो 2 से भाग देना चालू करते हैं। तो 2 से भाग दिया 256 को तो 128 आया। 128 में 2 का भाग दिया तो 64 आया। 64 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 32 आएगा। 32 में फिर 2 का भाग देंगे तो 16 आएगा। 16 में फिर भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा अपने पास। और 8 में फिर 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा। और 4 में फिर 2 का भाग देंगे हम तो 2 आएगा। और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 256 के वर्ग वो आपके गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इसमें 2 2 का जोड़ा बना देते हैं, है ना, ये 2 2 का जोड़ा बना देते हैं। और उसमें से जब वर्गमूल ज्ञात करना 256 का, तो हम क्या कर देते हैं, एक एक जोड़े 2 2 का जो जोड़ा है उसमें से एक एक बाहर निकाल देते हैं। कितने जोड़े थे, 1 2 3 4, तो 4 जोड़े के 4 हो गए, 1 2 3 4। अब इनको गुणा करके लिख लेते हैं तो ये हो गया 4 इंटू 4 यानी कि 16। तो 256 का वर्गमूल जो होगा वो 16 होगा। तो ऐसे ही हम बड़ी संख्याओं के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हो सकता है। अब एक इसमें से ले लेते हैं हम, जो है 9604, इसको देख लेते हैं। अब इसके पीछे 4 है तो 2 से तो भाग चला जाएगा, क्योंकि भाजकता का नियम क्या कहता है ना, भाजकता का नियम। अब वो यहाँ पे नहीं लेते हम। अब 2 से भाग दिया हमने तो चौक 8, फिर इसमें से माइनस किया तो 16, 1 बचा, 16 हो गया। तो 8 16 होता है। फिर 0 हो गया तो 0, फिर 2, इस तरह से करेंगे। फिर 2 से भाग दिया हमने, अब कितना आ जाएगा, तो अब 2 से वापस भाग देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0 को 0, 2 एकम 2। अब इसके पीछे 1 आ गया तो 2 से भाग जाएगा नहीं। अब इसको जोड़ के देख लेते हैं, 4 और 2 6 और 1 7, यानी 3 से भी भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद 4, 4 से हम भाग देते नहीं है अधिकतर, क्योंकि 2 2 से ही हो जाता है। 4 के बाद 5, 5 में पीछे 5 नहीं आ रहा है, 0 भी नहीं आ रहा, 5 से भी भाग नहीं जाएगा। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 से भाग दे के देते हैं। तो 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 7 या 21, फिर 3 तो 7 से चला जाएगा। ये भी हम देखें तो 7 से जाना चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये, 7 चौक 28, फिर ठीक है 50। फिर हम वापस देखें तो 7 से चला जाएगा, 7 फिर 7 से देखें तो एक बार चला जाएगा। यानी कि इसके कितने गुणनखंड हो गए, 9604 के गुणनखंड हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, इसमें 2 2 के जोड़े बना दिए युग। अब 9604 का वर्गमूल लिखेंगे, एक एक जोड़ा बाहर निकाल देते हैं, 1 तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 49, है ना, गुणा किया, 9 दूनी 18, 8 तो 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 98 इसका वर्गमूल होता है। किसका होता है, 9604 का। तो ये विधि भी देखा जाए तो एक तरह से लंबी विधि है, भाग आना चाहिए, भाजकता के नियम भी ज्ञात होने चाहिए। तो इस तरह से हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। अब इसके बाद तीसरी जो विधि आती है वो सबसे महत्वपूर्ण विधि है, और वो भाजक विधि है। भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, उस विधि को हमें सीखना है। थोड़ी सी स्टार्टिंग में कठिन जरूर है, लेकिन एक बार यदि आ गई तो उस विधि द्वारा हम दशमलव वाले भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो उस विधि को हम सीखते हैं। भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, इसको हम पहले जिन संख्याओं के हमें वर्गमूल ज्ञात हैं उन संख्याओं से हम शुरू करते हैं। जैसे 144 का हमने पहले लिया था, 144 का वर्गमूल होता है 12। और एक और उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर,
169 का वर्गमूल होता है 13। इन दो का हमें ज्ञात है। हम पहले इस विधि जो ज्ञात है इससे हम सीखते हैं, फिर अज्ञात की तरफ चलेंगे जिनके हमें ज्ञात करना है, जिनके हमें याद नहीं है। तो सबसे पहले हम 144 में पीछे से, यानी कि या आपके दाहिने हाथ की तरफ से दो दो के अंकों के जोड़े बनाते हैं। तो उन जोड़े बनाने के लिए हल्के हाथ से हल्का सा यूं अपने अंदाजा रहे, तो 44 का एक जोड़ा हो गया और 1 का एक जोड़ा हो गया है ना। अब इसमें हम भाग यहाँ पर देने के लिए एक लाइन खींच लेते हैं और इस टाइप से जगह दे देते हैं, है ना, एक की। अब यहाँ पर हम उस संख्या को लिखेंगे और भाग देंगे, एक में देंगे क्योंकि जोड़े में भाग दे रहा है, एक में हम देंगे तो वो संख्या लिखें यहाँ पर जिसका वर्ग एक हो या एक से कम हो। तो ऐसी संख्या होती है एक। एक का वर्ग कितना होता है? एक होता है ना। तो यहाँ पर हम एक से दिया, माइनस किया तो 0 आया। अब क्योंकि हमने वर्ग से भाग दिया है, यानी कि एक को एक से गुणा करके इधर लिखा और जोड़ के हम इसके नीचे लिखेंगे, तो नीचे हम यहाँ ना लिख के थोड़ा सा साइड में हट के लिखेंगे, तो ये एक और एक 2 हो गया। अब ऊपर से यहाँ तो 0 बचा, तो ऊपर से पूरा का पूरा जोड़ा उतरेगा तो 44 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 के पीछे, इस 2 के पीछे, यहाँ पर हम पीछे बोल रहे हैं इसको, 2 के पीछे हम 0 से लेके और 9 तक के अंक उतार सकते हैं। तो 0 से लेके 9 तक के अंक उतारेंगे तो ये 2 डिजिट का, 2 अंकों का एक संख्या बन जाएगी। यानी 0 उतारेंगे तो 20 हो जाएगा, 1 उतारेंगे तो 21 हो जाएगा, 2 उतारेंगे तो 22 हो जाएगा और 3 उतारेंगे तो 23 हो जाएंगे। जो भी संख्या उतारेंगे उसी संख्या से हम यहाँ पर उसको गुणा करके देखेंगे। तो रफ में मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इस साइड में कि 2 के पीछे हमने 0 उतारा तो 20 हो गए, और 20 को 0 से गुणा किया तो 0 रिजल्ट आया, कोई मतलब नहीं। अब 2 के पीछे हमने 0 की जगह अब हमने 1 उतार के देखा, 21 हो गए, 21 को 1 से गुणा किया तो 21 ही आया, तो भी 44 से कम है। अब 2 के पीछे 2 उतारा यानी 22 हो गए, 22 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया? 44 आ गया। तो यहाँ पर हमने 2 उतारा, यहाँ पर इसको गुणा करके हमने गुणा करके इधर लिख दिया 44, माइनस किया तो 0। अब कौन कौन सी संख्याएं ली थी हमने? एक ये लिए थे और एक 2 लिया, तो इसका उत्तर कितना हो गया? 12 हो गया। तो ये एक यहाँ से विधि है, और यदि यहाँ पे भी कोई संख्या बचती तो ये आगे तक विधि चलती है ना। अब यहाँ पर भी हम करके देख लेते हैं। अब 169 दो दो के जोड़े बनाए सबसे पहले। अब एक में एक का करेंगे तो एक का वर्ग क्या होता है? एक होता है, माइनस किया तो 0 आया। यहाँ हमने एक को में एक जोड़ा तो 2 आ गया। अब ऊपर से क्या उतारेंगे? 69 उतारेंगे। अब यहाँ पे 0 उतार के देखेंगे, 0 से 20 आएगा, 2 उतारेंगे, एक उतारेंगे 21 आएगा, 2 उतारेंगे 44 आएगा। अब 3 उतार के देखते हैं तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, तो 69 आ जाएगा। 3 आता ही तो ये 69, 3 गुणा करके इधर लिखते हैं, जोड़ के इधर लिखते हैं, तो इधर तो 26 हो जाएगा, आगे जाएगा नहीं क्योंकि 0 हो गया। तो इस तरह से इसका कितना हो गया? 13 हो गया। तो ये विधि हमने ज्ञात से ज्ञात तक कर लिया हमने। अब यहाँ पर इससे आगे होता तो ज्यादा। अब अज्ञात का लेते हैं, इसी विधि से हम अज्ञात का भी लेते हैं भाजक विधि द्वारा। 4096 हमने संख्या ली, इसमें भी 2 2 के जोड़े बनाते तो इसमें 2 जोड़े बन जाएंगे, है ना। ये हल्के हाथ से बनाना है आपको। फिर भाजक के लिए लाइन खींचेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि 40 में भाग देना है अपन को, है ना। तो 1 से लेके 9 तक की हमें संख्याओं का वर्ग देखना है। 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में जिसका वर्ग जो है 40 हो या 40 से कम हो। तो यदि हम 5 लें तो 5 25 होता है, छोटा है। 25 के बाद 5 के बाद आता है 6, 6 36 होता है, तो 40 से कम है। और 7 लेते हैं तो 49 होता है। तो यहाँ सबसे पहले लेंगे 6, और 6 से ही हम इसको गुणा करके तो इधर लिखते हैं तो 36 हो गया, और जोड़ के इधर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 40, ये 0 इस तरह से उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 0 बचा इधर। अब यहाँ से हम दोनों संख्याओं को एक साथ उतार लेंगे तो 96 एक साथ उतार लिया तो कितना हो गया? 496 हो गया। अब यहाँ पर हम कौन सी संख्या उतारे हैं? तो ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, है ना। यदि यहाँ पे हमने उतारा तो 120 हो जाएगा। 120 को 0 से गुणा करेंगे, जो भी संख्या लिखेंगे उसी संख्या से गुणा करके तो 0 आएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। फिर 121 यानी 1 उतारा है, 121 को 1 से गुणा करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि 121 ही आएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हम 2 उतार के देखें तो 122 हो जाएगा। 122 को 2 से गुणा करके देखें तो कितना हो जाएगा? 4 4 और 2, इससे भी कोई मतलब नहीं निकलेगा।
3 उतार के देखें अपन तो 123 हो जाएगा। 123 से गुणा करके देखें तो 3 का 9 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 एकम 3, लगभग इसके आसपास आ रहा है। और 4 उतार के देखें तो कितना हो जाता है अपने पास यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपने पास 124 को 4 से गुणा किया हमने, 4 चौक 16 हो गया, और 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, फिर 4 आ गया। तो यानी कि हम यहाँ पे 4 उतारे तो कितना हो जाएगा, माइनस किया तो 0 आया। तो अब उत्तर कितना हो गया, 6 और 4, यानी कि 4096 का वर्गमूल कितना होता है, 64। इस विधि को इस टाइप से हम काम में लेते हैं, है ना। एक संख्या और ले लेते हैं हम, 1296। इसमें भी दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो पहला जोड़ा हो गया 12 का, दूसरा जोड़ा हो गया 96 का। अब यहाँ पर वो संख्या लिखेंगे 1 से लेकर 9 तक के बीच की, जिसका वर्ग 12 हो या 12 से कम हो, है ना। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, और 4 का वर्ग 16 होता है। तो 4 का तो ज़्यादा हो गया, इसलिए 3 का वर्ग ले लेंगे। तो 3 से 3 को गुणा किया तो 9 आया, माइनस किया तो कितना आएगा, 3 बचेगा अपने पास। इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिया तो 6 हो गया। अब इसका तो भाग जाएगा नहीं, तो ऊपर से पूरा का पूरा 96 उतारेंगे हम। तो पहला तो 3 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर उतार के देखते हैं तो यहाँ पर पीछे 6 आ रहा है, और 6 किस किस में आता है अपने पास, एक तो 4 में आता है, 4 चौक 16, 4 उतारे तो 4 आएगा। तो चले 64 करके देख लेते हैं, 64 को 4 से गुणा करके देखें तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, हासिल का 1, 6 चौक 24 और 1 25, तो ये तो कम है। तो अब हम यहाँ पर 6 उतार के देखें, 6 तो 36, 6 3 36 और 3 40, तो 6 हो गया। तो जो मैंने कहा था आपको कि इकाई अंक हमें याद रखना है किसका क्या होता है, तो यहाँ अंदाजा लगाने में हमें आसानी हो गई। 0 तो कितना हो गया, इसका वर्गमूल कितना हो गया, 36 हो गया। तो इस तरह से हम ये भाग विधि काम में लेते हैं। इसके बाद इसमें दशमलव वाली भी संख्या का हम हल कर सकते हैं। दशमलव वाली संख्या में दशमलव लगा के 2 जीरो एक साथ में उतारते हैं। तो उसको भी एक संख्या देख लेते हैं हम। एक दशमलव वाली संख्या ली है 51.84, इसमें भी 2 2 के जोड़े बना देते हैं। दशमलव वाली हो या कैसी भी हो, जो जोड़े हमें 2 2 के बनाने। अब यहाँ से 1 से लेके 9 तक ऐसी संख्या लिखते हैं जिसका वर्ग कितना होना चाहिए, 51 से कम हो या 51 के बराबर हो। तो अपन को मालूम है 7 का क्या होता है, 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है। 8 का वर्ग करेंगे 64, तो 51 से ज़्यादा हो जाएगा। माइनस किया तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ 2 आएगा। अब 7 बार गया तो 7 तो यहाँ लिख दिया हमने। अब ये दशमलव का दशमलव यहाँ उतार देते हैं। अब ये पूरा का पूरा डिजिट यहाँ पर उतर आएगा, तो कितना हो गया, ये 284 हो गया। और 7 को हम जोड़ के यहाँ लिख देंगे तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वापस वही 1 उतारेंगे तो 141 हो गया। 141 को 1 से गुणा करेंगे तो 141 ही आएगा, मतलब नहीं बनेगा। 2 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 उतार के देख लेते हैं। तो 142 में को 2 से गुणा किया तो 4 8 और 2 आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास गया। तो इसका उत्तर कितना आया, 51.84 का वर्गमूल कितना होता है, 7.2 होता है। तो इस तरह से हम दशमलव वाले भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर, खाली दशमलव की जगह दशमलव ही लगाना है। संख्या खत्म हो जाती है तो दशमलव लगा के हम 2 जीरो एक साथ उतार लेते हैं। इस तरह से इन सवालों को हम हल करते हैं। इसके बाद हम एक वैदिक गणित वाली विधि और जानेंगे जो अगले वीडियो में होगा अपना।